प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सुबह अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे। दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी को किया नमन, गांधी जी की मूर्ति पर चढ़ाए फूल। इस मौके पर चरखा भी चलाया गया। साबरमती आश्रम के बाद दोनों नेता इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 में हुए शामिल। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साथ में उड़ाई पतंग। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक, रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर चर्चा हुई। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। लगभग 3000 युवा होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी सीधे युवा नेताओं के साथ संवाद करेंगे और उनको विचार सुनेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है आयोजित। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के शिमला स्ट्रीट पर स्वामी विवेकानंद की जयंती जुलूस में लिया हिस्सा। स्वामी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर संकल्प दौड़ को दिखाई हरी झंडी। कहा, स्वामी जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। भोपाल में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सीएम मोहन यादव ने सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में सनातन धर्म की संस्कृति का परचम लहराया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ड्रोन साजिश नाकाम। एलओसी के पास राजौरी, पुंछ और सांभा में देखे गए संदिग्ध ड्रोन। सेना ने की फायरिंग। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। पुंछ, नौसेरा, धर्मशाला, रामगढ़ और पराग क्षेत्र देखे गए ड्रोन। बड़े पैमाने पर सेना चला रही है तलाशी अभियान। ड्रोन से हथियार भेजने की आशंका। पीएसएलवी C-62 रॉकेट तय रास्ते से भटका। सैटेलाइट अन्वेषा को लेकर भरी थी उड़ान। इसरो ने कहा, तीसरे स्टेज में रास्ते से भटका रॉकेट। डाटा का किया जा रहा विश्लेषण। पीएसएलवी C-62 से 16 उपग्रह हुए थे लॉन्च। आप सांसद संजय सिंह पोस्ट कर लगाया आरोप। एसआईआर के नाम पर यूपी में 4 करोड़ 46 लाख मतदाता सूची से हटाए गए। संजय सिंह ने लगाया आरोप, एक ही घर में रहने वाले लोगों के नाम अलग अलग बूथों पर दर्ज। एक ही पते पर कई अलग अलग परिवारों के नाम शामिल। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। कहा, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सभी क्षेत्रों का कर रहा हूं दौरा। आज अवैध क्षेत्र का दौरा। पंकज चौधरी ने कहा कि सनातनी होने के नाते मेरा धर्म भी बनता है और मेरी इच्छा भी है कि मैं राम जन्मभूमि के दर्शन करूं। कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। बिहार चुनाव में करारी हार पर भड़के आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव। विधायक प्रत्याशी को वोट न देने पर लोगों को बोले अपशब्द। जहानाबाद में गाली गलौज का वीडियो वायरल। वीडियो में सांसद सुरेंद्र यादव वोट नहीं देने वालों को गंदी गंदी गालियां देते दिखाई दिए। लोगों के मुताबिक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। दादर के शिव तीर्थ मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में हिंदी ना थोपे वरना लात मारूंगा। मराठी एकता का आह्वान करते हुए राज ठाकरे ने कहा, राज्य की भाषा, जमीन और पहचान पर खतरा। राज ठाकरे बोले, कुछ ताकतें अभी भी इस बात से नाराज कि मुंबई गुजरात की बजाय महाराष्ट्र को मिल गया। जालना में एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो या शिवसेना हो, बीजेपी, इनमें से किसी को भी ये पसंद नहीं कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों का नेतृत्व पैदा हो। ओवैसी ने ट्रंप के बयान पर चुप्पी कहा कि चला गया बीजेपी का राष्ट्रवाद, जबकि ट्रंप बार बार भारत का अपमान और उपहास कर रहे हैं। ओवैसी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने की पाक की मदद, फिर भी चीनी कंपनियों को निवेश के लिए बुला रही है सरकार। जोधपुर में शिक्षा मंत्री ने कान पकड़कर माफी मांगी। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष के सामने कान पकड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कान पकड़कर बोले, नियम नहीं तोड़ सकते। स्कूल की मान्यता बहाली की सिफारिश लेकर पहुंचे थे पूर्व जिलाध्यक्ष। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी। योगी की पाती में सड़क दुर्घटनाओं पर जताई चिंता और योगी ने कहा कि सड़क हादसों में हर साल हजारों लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारा लक्ष्य लोगों के सड़क व्यवहार में बदलाव लाना है। सड़क दुर्घटना से मृत्यु को शून्य मृत्यु दर लाना लक्ष्य है। 20 सबसे दुर्घटना संवेदनशील जिलों में विशेष अभियान। यूपी के लखीमपुर खीरी में मीटिंग में बीजेपी विधायक को नहीं मिली है कुर्सी। नाराज होकर सभागार से बाहर गए योगेश वर्मा। बैठक के समय में बदलाव और मंत्री को देर से आने के कारण अव्यवस्था हुई थी। बाद में अधिकारियों ने विधायक को मनाकर वापस बुलाया। अमृतसर के सरपंच जरमल सिंह की हत्या मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। 2 शूटर के रायपुर से हुई गिरफ्तारी। 4 जनवरी को हुई थी हत्या। ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़े गए 2 शूटर सुखराज सिंह और करमजीत सिंह। सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों को पकड़ा गया। पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने कहा, गोली चलाने वालों को पुलिस कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। मान सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। साल 2025 में विजिलेंस ब्यूरो ने 187 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में 18 गैजेटेड और 126 नॉन गैजेटेड सरकारी कर्मचारी शामिल। कार्रवाई के दौरान पुलिस के 43 और राजस्व विभाग के 20 कर्मचारी भी काबू किए गए। बेगूसराय में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, बांग्लादेश में लगातार मंदिरों और हिंदू समाज के लोगों पर लगातार आक्रमण हो रहा है, विपक्ष चुप है। प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिन। दिल्ली स्थित मुख्यालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लगाया पोस्टर और होर्डिंग। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में 100 दिन का एक्शन प्लान लॉन्च। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, जन समस्याओं को उठाने और सरकार को घेरने की रणनीति तैयार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू होने पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, सीएम हर साल यात्रा करते हैं और इस यात्रा से बिहार को फायदा होगा। आने वाले 5 साल बिहार के लिए बड़ी छलांग लगाने का समय है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल में आतंकी सरकार और लोकतंत्र के बीच लड़ाई। ममता सरकार को इस बार ध्वस्त होना है। पुणे पिंपरी चिचबड़ नगर निकाय चुनाव पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, हमने एक प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो जारी किया। भरोसा है कि पुणे और पीसीएमसी के लोग हमारे साथ खड़े होंगे। हाईपेक मामले में ईडी की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। ईडी ने ममता बनर्जी पर जांच में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी पर अहम दस्तावेज के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ ले जाने का ईडी ने लगाया आरोप। ईडी का कहना है कि इससे जांच प्रभावित होगी। अमृतसर सरपंच हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन। डीजीपी ने कहा, सरपंच हत्याकांड में 7 लोगों की गिरफ्तारी। 2 शूटर्स को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। डीजीपी पंजाब ने कहा, तरन तारण पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है। पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने कहा, गोली चलाने वालों को पुलिस कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। यूपी के अमरोहा में रहीसजादे ने थार से मचाया उत्पाद। युवक ने खतरनाक तरीके से थार को घुमाया। रेस्टोरेंट के बाहर थार का गोले चक्कर लगाकर रील बनाई। यूपी के कानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। शख्स ने अपनी पत्नी और मासूम बच्चे को बेरहमी से हत्या की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ग्रामीणों ने फिर से जाम किया नेशनल हाईवे 130। गांव के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। अम्बेडकरवाड़ी युवा संगठन की अगुवाई में बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन। एमपी के ग्वालियर में 75 साल के रिटायर्ड अधिकारी को किया गया डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 12 लाख रुपए उड़ाए।
यूपी के कानपुर में चोरों ने दुकान में लगाई सेंध लगाकर मोबाइल, लैपटॉप और कैश लेकर भाग गए। हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित बाजार में लगी भयंकर आग की चपेट में आई कई दुकानें जलकर खाक। अग्निकांड में 8 साल की बच्ची की मौत, 8 लोग अभी भी लापता। यूपी के रामपुर में बजरंग दल के नेता ने थाने में किया हंगामा। बजरंग दल के नेता का धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। रोहित गोदारा गोल्डी ब्रार गैंग का सदस्य विक्की गिरफ्तार। विक्की पर दर्ज है 18 से ज्यादा आपराधिक मामले। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, लोगों को दी गई हिदायत। साफ तौर पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पारा नीचे गिरा। उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छाने की चेतावनी। कई शहरों में कोहरे के कारण रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई। दिल्ली में कल सीजन का सबसे ठंडा दिन। आयानगर में सबसे कम पारा 2.9 डिग्री किया गया दर्ज। पालम में 3 और लोधी रोड में 4.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान में -2 डिग्री और उत्तराखंड में -16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में पाइपलाइन का पानी जमा हो गया। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड। क्लाई ब्रिज के पास लैंडस्लाइड। जेसीबी मशीन से मलबा को हटाने का काम जारी। कटर की मदद से बड़े बड़े पत्थर को काटा जा रहा है ताकि रास्ते को जल्दी से जल्दी खोला जाए। रास्ता बंद होने से दोनों तरफ आवाजाही बंद। चिन्मया मिशन के 75 साल पूरे होने पर 4000 लोगों और 250 बच्चों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। चिन्मया मिशन के हेड स्वामी स्वरूपानंद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। पटना में बिहार पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12 से 13 जनवरी को डीजीपी से लेकर दरोगा तक सभी एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर की गई है पहल। भोपाल के जमपुरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम से कोयम्बटूर से शामिल हुआ एक शख्स। सोने के गहने से भरा था पूरा शरीर। सीएम मोहन यादव ने भी की तारीफ। हैदराबाद की भीड़भाड़ वाली सड़क पर स्टंटबाजी। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर लेटकर खतरनाक स्टंट करता नजर आया एक शख्स। इंदौर के खुड़ैल में कुएं में गिरा तेंदुआ। 2 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने सुरक्षित निकाला। बरेली के रामगंगा बैराज पर विशालकाय अजगर का रेस्क्यू। पीएफ के रेस्क्यू प्रभारी ने बचाई 10 फीट लंबे घायल अजगर की जान। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की रोमांचक साइटिंग से पर्यटक उत्साहित हुए। 3 शावकों संग बाघिन और ताकतवर युवराज कैमरे में कैद हुआ। अटलांटिक में अमेरिकी नौसेना ने कब्जे में किया रूसी ऑयल टैंकर। टैंकर पर 28 में 3 भारतीय, एक हिमाचल के ऋषित चौहान भी शामिल। ऋषित चौहान की परिजनों ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार। बेटे सहित सभी भारतीयों को सुरक्षित घर पहुंचने की गुहार। अलीगढ़ के देहली गेट थाने में मां बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा आया सामने। मां चप्पल हाथ में लेकर कर रही थी हंगामा। बेटी बना रही थी वीडियो। देहली गेट थाने में हंगामा कर रही मां और बेटी बीजेपी नेताओं पर लगा रही थी आरोप। अब पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। कानपुर बरला गोलीकांड में आरोपी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में शातिर बदमाश आरव मिश्रा आरोपियों को जलाते हुए नजर आ रहे हैं। भागलपुर में प्रशासन ने की बुलडोजर कार्रवाई। 5 दुकानों को किया ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद। हल्द्वानी के एक होटल में किसान ने गोली मारकर की आत्महत्या। 4 करोड़ के फर्जीवाड़े से था मानसिक परेशान। महाराष्ट्र के सतारा में शहीद जवान प्रमोद यादव को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। शहादत से 8 घंटे पहले ही पत्नी ने बेटी को दिया था जन्म। अंतिम संस्कार में अस्पताल से पत्नी को स्ट्रेचर पर लाया गया। मारपीट की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
हाथरस में पंचायत में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने लाठी डंडे और रॉड से एक दूसरे पर हमला किया। अमरोहा में कार से बाइक टकराने पर विवाद। जज के पेशकर पीट कर हत्या की। मृतक राशिद जूनियर डिवीजन अमरोहा के जज के पेशकर के पद पर तैनात था। नेपाल में एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। राजशाही के समर्थकों ने काठमांडू में निकाली रैली। मार्च में होने वाले चुनाव से पहले राजशाही परंपरा को लागू करने की मांग। अटलांटिक में अमेरिकी नौसेना ने कब्जे में लिया रूसी ऑयल टैंकर। गिरफ्तार किए गए 28 लोगों में से 3 भारतीय भी शामिल। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने दिया था 301 रन का लक्ष्य। विराट कोहली और गिल ने किया कमाल। दोनों के बीच हुई शतकीय साझेदारी। कोहली ने अपने 28,000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए।